नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। आरसीएम में ज्वाइन में सभी साथियों को और विशेषकर हमारी टीम के सभी साथियों से मेरा विशेष अनुरोध है और आरसीएम के नियम के अनुसार यदि आपने आरसीएम को ज्वाइन किया, जिसने भी आपको ज्वाइन कराया हो सकता वो थोड़ा नया हो, वो आरसीएम के नियम को नहीं समझता हो, उसने कैसे भी करके आपको आरसीएम के प्लान की विशेषता बताई, आरसीएम की विशेषता बताई और आपने उनकी बातों पर विश्वास करके दबाव प्रभाव अभाव जैसे भी करके आपने ज्वाइन कर लिया। लेकिन आप आरसीएम में आ गए हो साथियों, और आरसीएम से जैसा हर आदमी का ड्रीम होता है, उसके सपने होते हैं, उसके सपने होते हैं। वो इस सिस्टम की सेमिनार में आता है और सबसे बड़ी उसको आती है सुरक्षा समझ में, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, और उसे समझ में आती है पैसिव इनकम। इंसान काम नहीं करे और पैसा आता रहे। उसके बाद में वो पैसा भी चाहता है। उसके बाद में उसको जो सम्मान मंच पे दिखता है, वो सम्मान, वो पहचान, ये सब कुछ सपने हैं, पूरा करना चाहता है। सुरक्षा जीवन की चाहता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। वो पैसिव इनकम भी चाहता है, पैसा भी कमाना चाहता है, सम्मान भी चाहता है, और वो इस काम को करना चाहता है, ठान लेता है। वो उसको नेटवर्किंग समझ में आती है। लेकिन साथियों, किसी भी महल बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत होती है। तो मैं बताना जो चाहता हूँ वो ये, अगर कोई साथी जुड़ गया है और शुरुआत में उसको खरीदारी करानी है साथियों, एक झटका उसको लगता है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग के अनुसार जैसे हम करवाते हैं, आपको भी हमारी नकल करनी है। इस नकल में अकल नहीं लगानी है। जो साथी आरसीएम में ज्वाइन है, उसके ड्रीम है, उनको बोलिए ड्रीम पूरा करना चाहता है तो आरसीएम का पहला नियम है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। अब ये कैसे होगा? अगर कोई साथी आपके आरसीएम में ज्वाइन है, मैं सिंपल सामान सा अति आवश्यक सामान जो छूट ही नहीं सकते, जो इसके बगैर इंसान रह ही नहीं सकता, अगर वो आपके साथ में है, आपकी टीम में है, नजर रखिए, खबर रखिए, पकड़ रखिए। चाहे वो लीडर लाइफ लाइन में हो, चाहे अप लाइन हो, चाहे मैं भी क्यों नहीं हूं, चाहे मेरा सीनियर अपलाइन भी क्यों नहीं हो, अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, नहीं दिखा रहा है, तो वो 100% गलत कर रहा है। और उसको उसी समय रोकना है और सही जानकारी देनी है। लिस्ट बनवानी है, खरीदारी का नियम, लिस्ट बनानी, नमक 2 किलो, 1 महीने में, 1 महीने की लिस्ट बनानी है। अगर 5 जनों का पर, ये सर्वे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आर्थिक सर्वे और आरसीएम के सभी जांबाज लीडर, आरसीएम के अनुभवी लोगों को द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है। ऐसा क्यों नहीं होता है? नहीं हो रहा तो गड़बड़ है। सिंपल देखिए, नमक 2 किलो, 34 रुपये का मेरी डीपी प्राइस जोड़ी है, राउंड फिगर में, कुछ ऊपर नीचे, लेकिन एक सिंपल सा। हल्दी 200 ग्राम, 1 पैकेट चाहिए। नमक 2 चाहिए, हल्दी 1 पैकेट, मिर्चें आधा किलो 1 पैकेट, धनिया 200 ग्राम 1 पैकेट, गरम मसाला 1 पैकेट, चावल 1 किलो खाली, राइस ब्रांड ऑयल 5 लीटर चाहिए पूरे महीने में। 5 लीटर चाहिए मतलब 5 लीटर से 1 1 लीटर किसी को दिलाना ही नहीं है, क्योंकि वो घर में ऑयल रहेगा तो खाएगा, 100% यूज़ करेगा। 5 लीटर ऑयल एक, चाय पत्ती 1 पैकेट, कॉफ़ी 1 पैकेट, टूथपेस्ट एक टूल टूथपेस्ट ऑलराउंडर 1 पैकेट, टूथब्रश एक, सिनोल हर्बल हेयर ऑयल 2 तरह के, सिनोल और सरसों का दोनों दिला दिया। एक हेयर शैम्पू एक दिला दिया। वॉशिंग पाउडर 2 किलो दिला दिया, क्योंकि 2 किलो वॉशिंग पाउडर चाहिए परिवार में। नहाने के मात्र 4 साबुन दिला दिए, 2 2 तरह के, 2 साबुन दिला दिए। एक पेन को दिला दी। नमकीन 170 ग्राम मात्र 1 पैकेट। बिस्किट 6 पीस दिलाए अपने बच्चों के लिए घर में टेस्ट करने के लिए। हींग पाउडर एक दिला दिया। न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन, अगर वो इंसान ज़िंदगी में सफल होकर के अपने जीवन में पैसों का एंजॉय करना चाहता हो, 10 साल बाद, 20 साल बाद वो एक्टिव रहे, बुढ़ापे में वो पैसों का एंजॉय कर सके, अभी उसको मजबूत रहना पड़ेगा। तो उसको न्यूट्रीचार्ज शुरू करानी है कि भाई ये आपके एंटीबायोटिक शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा और आपको बनाएगा न्यूट्रीचार्ज, आपके शरीर करेगा बैटरी चार्ज। ऐसे करके उसको न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन दोनों को, पत्ती पत्ती दोनों को 1 1 पीस दिलाया, और प्रति महीने उसको यूज़ करना है। डिश वाश है, टॉयलेट कर लेना, अगरबत्ती है, ये सब जुड़ा। और मैंने सबकी टोटल लगाई है 34, 65, 188, 58, 128, 820, 212, 110, 52, 25, 68, 72, 100, 142, 128, 60, 60, 150, 50, 440, 490, 100, 70, 50, 3730 का बिल बनता है प्रति महीना। फिर क्यों नहीं होता है 1500 पीवी? नज़र रखें, खबर रखें, पकड़ रखें, किसी भी बेकाबू नहीं आए, उसका आईडी खोल के देखें और तुरंत उसको बोले भाई साहब गलती कर रहे हो, माफ़ी चाहते हैं, मैं गुस्ताखी माफ़ी चाहता हूँ। आप आरसीएम में कामयाब नहीं हो सकते। आप आरसीएम में जो ड्रीम देख रहे हो वो कभी पूरे नहीं हो सकते। माफ़ी चाहता हूँ,
आपके घर में आरसीएम का सामान 100% यूज़ नहीं हो रहा है, आप 100% बाजार से ला रहे हो और आरसीएम के साथ और हमारे साथ धोखा कर रहे हो। हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या पहले आप खुद बेवकूफ़ बन रहे हो और अपने परिवार को बेवकूफ़ बना रहे हो और आरसीएम करने का नाटक कर रहे हो। ये कड़वी बोल उसको बोलनी पड़ेगी, तभी वो आदमी अपने सच्चाई पर आ सकता है। और वो आरसीएम उनको कहना मत करिए सर, मत करिए। 100% यूज़र नहीं है, आप छोड़ दीजिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको ज्वाइन करा दिया, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप आरसीएम को बदनाम नहीं करें। साथियों, सच्ची बात, अगर गुरुदेव एसपी वैद सर, अरुण जी वैष्णव सर कहते हैं कि अगर किसी पेड़ है, इसको आपने लगाया और इसकी शाखा गलत दिशा में टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, सच्ची बात है, ये हकीकत बात है, और ये डाल आपने इसको छोटी डाली है और इसको समय पे नहीं कट करी, तो ये डाली जब बड़ी बन जाएगी तब उसको काटोगे तो बहुत बड़ा दर्द होगा और नुकसान इस पेड़ को भी होगा। इसलिए जो लोग गलती कर रहे हैं अभी तक, उन गलती को रोकना है। हम लीडर हैं, हमारा कर्तव्य, दायित्व और जिम्मेदारी है कि ऐसी ना समझ, ऐसे जो धोखेबाज और जिम्मेदार विहीन लोगों को सिस्टम से जानकारी करानी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उनको माफ़ी हाथ जोड़ करके कहना सॉरी, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि आप 100% यूज़र नहीं हो। और मैं प्रण करता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ महेंद्र कुमार, 1 जून 2024 के बाद जो साथी 1500 पीवी नहीं कराए, मैं गुस्ताखी माफ़ी चाहता हूँ। मैं उन लोगों के साथ न तो बात करूँगा, न आरसीएम सिस्टम की जानकारी दूंगा, न फील्ड वर्क करूँगा। ये मेरा संकल्प है, क्योंकि कुछ कुछ गलतियाँ हमसे हो रही हैं, उसका मूल्यांकन हम कर रहे हैं। और जो एक्टिव है, जो जानकार है, जो समझदार है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ना समझ आदमी की तो मैं क्या बात करूँ, वो तो पहला आदमी है, नादान है, कच्ची मिट्टी का घड़ा है, उसको नहीं पता। लेकिन जो समझदार है, मीटिंग सेमिनार में आ गए हैं, लीडर हैं और बड़ी बड़ी बातें डीग हाँक रहे हैं, जय आरसीएम कर रहे हैं, मैंने उसको सुना, मैंने उसको सुना, और 1500 पे भी नहीं हो रही है, तो गलत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सुधार कीजिए और आगे बढ़िए।